अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मास स्प्रिंग सिस्टम और बॉल बाउल सिस्टम। आज ये हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास ये भी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। चलो चलते हैं, करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या क्या होता है। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक तो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ एल होती है, और साथ साथ इसके साथ बॉब होते हैं जो यानी कि कोई स्टील का हो जाएगा, बॉल जैसे होती है। उसका मास जो वेट है वो मास एम होता है, और वेट हमारे पास क्या होता है, एम जी हमें मालूम है, ठीक है ना। अब क्या होता है, रस्सी का जो एक सिरा है हम वो किसी फिक्स पॉइंट के साथ उसे बांध देते हैं। अपर साइड का जो हमारे पास ये सिरा है इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स पॉइंट के साथ बांध देंगे, और हमारे पास दूसरा जो सिरा होगा उसको क्या करेंगे, हम किसी बॉब यानी कि मास जो बॉब होगा हम उसके साथ बांध देंगे। अब स्टार्ट में क्या होगा, ये हमारे पास इस हालत में क्या है, अभी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है जब इस पर कोई फोर्स अमल नहीं करे। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो रहा है, एक तो टेंशन है जो अपवर्ड अमल कर रही है, और साथ ही साथ वेट है जो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अपवर्ड टेंशन क्या करते हैं, ये दोनों हैं इक्वल, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉब जो है स्टार्ट में इनिशियल में हमारे पास रेस्ट में होती है, और ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे जिसे हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। ये इनिशियली हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट पे है, मीन पोजीशन पे है। अब जब हमने कोई फोर्स अप्लाई दी कि क्या हो रहा है, इसका वेट और टेंशन, जो इसमें टेंशन का मतलब तनाव होता है। जब एक रस्सी को आप ऐसे खींचें, अगर खींचेंगे तो आप देखेंगे कि रस्सी क्या हो गई है, टेंशन मतलब वो टाइट हो गई है, ठीक है ना। वो उसे क्या कहते हैं, टेंशन, तनाव उसमें पैदा हो गया है, उस चीज़ को कहते हैं टेंशन। अब यहाँ में तनाव, अब कोई चीज़ रस्सी ले आप उसके साथ कोई चीज़ बांध दे तो क्या होगा, उसमें टेंशन पैदा हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, टेंशन, तनाव, ठीक है हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं, देख अब मैं क्या करूंगा, अब ब्रिंग द बॉब टू अ पॉइंट ए। मैं अब इस बॉब को पॉइंट ए पर ले गया हूँ। जैसे मैं इस पॉइंट ए पर लेके जाऊंगा, जो हमारे पास वेट है W = mg, ठीक है ना। अब ये जो वेट है ये हमारे पास किस में, दो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, mg sin थीटा और mg cos थीटा। ये mg sin थीटा और mg cos थीटा क्या हो गया, हमारे पास दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई प्लेन में हम चीजें लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास इसी तरह दो एक्सिस में हमारे पास क्या हो गया, कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो mg sin थीटा है और mg cos थीटा है, देखेंगे इनमें से कौन सा काज बनता है ऑसिलेशन की, बॉब की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह क्या बनता है, ठीक है ना। जो हमारे पास mg cos थीटा है, ये mg cos थीटा हो गया, ठीक है ना। ये mg cos थीटा, ये टेंशन जो हमारे पास mg cos थीटा होता है, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन हो रही है उसके इक्वल होता है। जो स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन हो रही है, जब पॉइंट ए पे ले गए हैं तो हमारे पास क्या हुआ, mg sin थीटा और mg cos थीटा में वेट हमारा डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास mg cos थीटा था, mg cos थीटा का कंपोनेंट वो हमारे पास इक्वल आ रहा था टेंशन के, किसके, टेंशन के। क्या होगा, ये टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे के क्या कर देंगे, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास mg cos थीटा तो खत्म हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते हमारे पास जो ऑसिलेशन होगी या वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगी वो mg cos थीटा की वजह से होगी, ऐसा नहीं है। जबकि अब हमारे पास जो बचा होगा, हमारे पास क्या बचा है, mg sin थीटा, हमारे पास क्या बचा है, mg sin थीटा। हमारे पास mg sin थीटा, जो हमारे पास sin थीटा का कंपोनेंट है वो बचा, हमारे पास वेट का sin थीटा वाला कंपोनेंट बचा। ये अब हमारे पास mg sin थीटा है, ये हमारे पास टूवर्ड द मीन पोजीशन, ये क्या करता है, बॉब को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। अब जो हमारे पास ये वेट का जो mg sin थीटा कंपोनेंट है क्या करेगा, अब रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। जब हम इसे ऊपर ले गए, अब ये इसे कोशिश करेगा कि इसे टूवर्ड द मीन पोजीशन ले आए, ठीक है ना। अब mg sin थीटा क्या करेगा, एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स, एक्ट एज, ये आपके एमसीक्यूज में भी अक्सर आता रहता है कि रिस्टोरिंग जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम में है, ऑसिलेशन की काज क्या है, mg cos थीटा या mg sin थीटा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का ये अमल, रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर अमल कर रहा है
तो वो हमारे पास क्या है, mg sin थीटा, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, mg sin थीटा ही है जो ऑसिलेशन की काज बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास एमसीक्यू आता है अक्सर कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम में मोशन की वजह क्या है, या मोशन किस कंपोनेंट की वजह से होती है, mg cos थीटा की वजह से या mg sin थीटा की वजह से। आप कहेंगे mg sin थीटा की वजह से हमारे पास ये जो ऑसिलेशन होते हैं, ये अक्सर बोर्ड में आया पड़ा रहता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर, ठीक है ना। अब क्या होगा, mg का cos sin थीटा जो आप हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली गई, अब ये हमारे पास ए है, ए पॉइंट जो है पोजीशन ए है, जो हमारे पास बॉब क्या है, इस पॉइंट ए को हम एक्सट्रीम पोजीशन भी कहेंगे। अब बॉब हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसे टूवर्ड द मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा क्या होगा, ये टूवर्ड द मेन पोजीशन की तरफ बढ़ती आएगी, और जब ये मेन पोजीशन पर ओ पॉइंट पर पहुंचेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब क्या हुआ, जैसे मैंने बॉब को छोड़ा, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो गई, जो उसे कोशिश कर रही है तेजी से पॉइंट ओ पर ले आए, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी होती है बॉब की, वो पोजीशन मेन पोजीशन पर, किस पर, मेन पोजीशन पर हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है, मेन पोजीशन। ये भी आप अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि किस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो आपने बताना है कि मेन पोजीशन पर हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जैसे ये पॉइंट ओ पर पहुंचेगा, पॉइंट ओ पर पहुंचने के बाद ये ओ पॉइंट पर रुकेगा नहीं, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप। वजह क्या है इसकी, ये क्यों नहीं रुकेगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स तो चाह रही है कि इसे पोजीशन पॉइंट ओ पर या मेन पोजीशन पे ले आए, लेकिन क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, इनर्शिया, इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया कहता है कि कोई बॉडी या कोई जिस्म जो अपनी असल किसी हालत में पड़ा है तो उसी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूअसली, जैसे जमीन के गिर्द चांद जो मूव कर रहा है, ये अब क्या है, इनर्शिया की हालत में है, ये अपनी हरकत को जारी रखे हुए है, ये रुक नहीं रहा। इनर्शिया भी ये कहता है जो चीज अपनी असल हालत में हो वो अपनी असल हालत को जारी रखे, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहे, अगर स्टॉप है तो स्टॉप रहे। अब यहाँ पे हमारे पास ये मूव कर रही थी, तो क्या हुआ, इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि मूव करता रहे, ये पॉइंट ओ से गुजर कर किसी एक्सट्रीम पोजीशन बी पोजीशन पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आएगा। जैसे ही ये टूवर्ड मेन पोजीशन से बी की तरफ ऐसे आना स्टार्ट करेगा, जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि आप भी इसका मेन पोजीशन का, आप भी क्या है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है कि हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास इस पर अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है, अमल कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स अमल कर रही है, जो कोशिश कर रही है कि इसको मेन पोजीशन पर ले आए। अब रिस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड अमल कर रही है, लेकिन इनर्शिया का जो रूल है, इनर्शिया की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए जब उसे अपोज किया जा रहा है तो उसकी आस्ते आस्ते स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी स्पीड कम होने के बाद ये पॉइंट बी पर क्या होगा, स्टॉप होगा थोड़ी देर के लिए, फॉर व्हाइल, ज्यादा देर स्टॉप नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगी और फिर दोबारा पोजीशन ओ की तरफ हरकत करेगी। यहाँ पर जब स्टॉप होगी तो पोजीशन ओ की तरफ हरकत करना स्टार्ट कर देगी। अब क्या होगा, जब इसका एक्सलेरेशन, जैसे ही हमने एक्सट्रीम पोजीशन ए से छोड़ा, क्या हुआ, एक्सलेरेशन भी हमारे पास क्या था, डायरेक्टेड टूवर्ड हमारे पास था मेन पोजीशन की तरफ, कितनी, मेन पोजीशन की तरफ। अब साथ ही साथ हमारे पास जैसे ये बी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, तब भी हमारे पास एक्सलेरेशन क्या था, टूवर्ड मेन पोजीशन। अब यहाँ से ये जाहिर हुआ कि हमारे पास एक्सलेरेशन जो होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड दी मेन पोजीशन होता है। पहले कि ये जैसे ही वो पॉइंट ओ से गुजरेगी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर की तरफ आएगी, तो इसकी आस्ते आस्ते वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, एक पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन बी पे थोड़ी देर के लिए रुकेगी, रुकने के बाद दोबारा पोजीशन ओ पर जाएगी, ओ से दोबारा ए की तरफ, और इस तरह कंटिन्यूअसली ये क्या करेगी, अपनी जो मूवमेंट है या मोशन है उसको जारी रखेगी, और ऐसा ऐसा ये काम होती जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन या कोई और फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पेंडुलम है जो स्टॉप हो जाएगी। अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो आप उसको पॉइंट बना लें,
पॉइंट बनाने से आपको आसानी से याद रह जाएगा भी कैसे इसको तैयार करना है। अब स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्ट्रिंग, क्या कहते हैं इसे, एक पतली मतलब लाइट हल्की जो स्ट्रिंग होगी जिसका वेट इतना ज्यादा ना हो उसके साथ बांध लें और जिसकी लेंथ l हो, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग अपर एंड वो क्या कहते हैं, रस्सी का एक ऊपर वाला हिस्सा किसी फिक्स पॉइंट के साथ बांध दे। फिर नेट फोर्स अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास जहाँ पे जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की ना इसे किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए हैं तब उस वक्त हमारे पास क्या था, वेट हमारे पास क्या था, वेट हमारे पास mg था और टेंशन t थी, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे थे लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते क्योंकि उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, सेम है। अब क्या हुआ फिर इसकी वजह से क्या ब्रिंग हम इस बॉब को ले गए किसी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेट था वो हमारे पास 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, mg sin थीटा और mg cos थीटा। mg cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, mg cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा इस टी की वजह से। टी जो हमारे पास रस्सी में स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने की वजह से जो हमारे पास हो जाएगा mg cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो मोशन ऑसिलेटरी मोशन की मौजब बनेगी सिंपल पेंडुलम में वो हमारे पास होगी mg sin थीटा कंपोनेंट। mg sin थीटा कंपोनेंट MCQs में आता है अक्सर वापस, ठीक है ना। आपने कोशिश करना है कि आपने ये MCQs याद रखना है और इसी तरह ये फिर एक्सट्रीम पोजीशन O की तरफ आएगा लेकिन O पर रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया की वजह से अपनी मूवमेंट को जारी रखेगा। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B पर जाएगा जहाँ पे B की तरफ जाते हुए क्या होगा, इसकी स्पीड वेलोसिटी जो होगी ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। B पर जब जाएगा वहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा फिर दोबारा एक्सट्रीम पॉइंट टुवर्ड दी मीन पोजीशन की तरफ आएगा लेकिन आगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। इस तरह अपनी वो मूवमेंट जारी रखेगा लेकिन जो हमारे पास मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। और इसका एक्सलेशन जो होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन, चाहे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हो चाहे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, दोनों साइड से ही एक्सलेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। पेंडुलम के बारे में पढ़ा, सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं और उसका फॉर्मूला भी देखते हैं। टाइम पीरियड असल में होता क्या है, या किसी भी चीज़ का अगर आपको कहें कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन करें तो आप कहेंगे टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल और या वाइब्रेशन। एक साइकिल या एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगे या वक्त लगे वो हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है T = 2 पाई L/G। L यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और G हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हर जिस्म हर बॉडी पे एक्ट कर रही होती है, जो उसे जमीन के साथ जोड़े रखती है। और 2 हमारे पास कोई अदद है, नेचुरल नंबर है, और पाई हमारे पास 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अगर कोई हमें लेंथ दे दे तो हम आसानी से उसका टाइम पीरियड आसानी से मालूम कर सकते हैं।